हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। मैं चैप्टर नंबर 9 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्लीज 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 इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसा कि उसने बोला है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन। प्रूव करना है किसका? एक्स क्यूब माइनस वाई 3x वाई स्क्वायर dx। इस जो हमारे को दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको जनरल सॉल्यूशन में तब्दील करना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, प्लीज मेरी वॉइस को ध्यान से सुनते चलना, हर वो बात जो मैं आप सभी को समझाने जा रहा हूँ। अगर dx dy के नीचे जाएगा तो ये सारा जो माल है वो इसके डिवाइड में जाएगा, तो यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो रहेगा? जब dy के नीचे dx गया तो एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर के होल के डिवाइड में क्या रहेगा? वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। एक तो कॉमन मिस्टेक ये होती है, ज्यादातर बंदे जब dy के नीचे dx लिखते हैं ना, तो इसके नीचे यही पटक देते हैं। भैया dx इसके नीचे गया तो ये तो इसके नीचे जाएगा ना डिनोमिनेटर में। बहुत तसल्ली से करना। अब कैसे मैं ये बता पा रहा हूँ कि होमोजीनियस है? हर एक की पावर सेम दिख रही है, पावर 3, एक्स और वाई स्क्वायर को मिलाता तो पावर 3 पावर 3 पावर 3, तो यानी होमोजीनियस है। तो लेट y इज इक्वल टू क्या करेंगे? vx, किसी एक वेरिएबल का सपोर्ट लेंगे। मतलब जहां जहां y दिखेगा, क्या बोल रहा जी बेटा जी मैंने, जहां जहां y दिखेगा वहां क्या रखोगे आप? vx वेरिएबल का सपोर्ट लेके रखोगे। तो एक्स क्यूब माइनस 3x vx का स्क्वायर अपॉन vx का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर vx। डन। और जब भी रखो तो ब्रैकेट लगा लगा के रखा करो। ठीक है बेटा। जब मैं vx का करूंगा तो v एज इट इज, d ओवर dx इसका होगा x का, प्लस x एज इट इज, d ओवर dx इसका होगा v का। फिर यहाँ पे आया एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब v स्क्वायर हो जाएगा। एक गलती पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ध्यान रखना। फिर v क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब v। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर मैंने क्या करा, v प्लस एक्स dv ओवर dx। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखो बेटा, तो न्यूमरेटर में मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आया ही आया, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय एक्स क्यूब, तो v क्यूब माइनस 3v हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। डन बोलो, आया समझ, बोलो हाँ। फिर x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस 3v माइनस v। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे लिया जाता है, x dv ओवर dx इज इक्वल टू v क्यूब माइनस 3v, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर, तो माइनस v की जब इंटू वी क्यूब से होगी तो माइनस v की पावर 4 आएगा, और ये प्लस के 3v स्क्वायर रहेगा। अगर आप सभी नोटिस करो तो 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर? तो अगर आप एक और स्टेप पे ध्यान दो, तो x dv ओवर dx, तो 1 माइनस v की पावर 4 और v क्यूब माइनस 3v बचा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब सुनो, मैं यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, वही स्टेप दोबारा से लिख दूंगा एक तरह से। ये तो शो करना है हमारे को जो ऊपर लिखा हुआ है। तो x dv ओवर dx मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो v की पावर 4 माइनस 1 अपॉन v क्यूब माइनस 3v। देखो बेटा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया है। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या हो गया कि v की पावर 4 माइनस 1 v क्यूब माइनस 3v। अगर नहीं निकालते तो ऐसा कुछ अंदर नहीं आएगा, पर मैं तो ये है ना कि मैं जान के माइनस को राइट हैंड साइड छोड़ता हुआ चलता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है बेटा। फिर क्या करा मैंने, v वाला एक जगह, यानी v क्यूब माइनस 3v अपॉन, अंदर रखिए। बेटा जी म्यूट कर लीजिए, माइनस dx अपॉन x। क्लियर? सभी को समझ आ रहा है क्या करा? बोलो हाँ। फिर इंटीग्रेशन ऑन हाँ बोथ जी साइड, सर। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड जब मैं करूंगा, तो v क्यूब माइनस 3v अपॉन, क्या बोला मैंने, v क्यूब माइनस 3v अपॉन, क्या दिख रहा है?
v की पावर 4 माइनस 1 dv के साथ और माइनस dx अपॉन x के साथ। अब सुनो, यहां से आके बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। मैं यहीं पे ही इसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करूंगा, प्लीज ध्यान से सुनते चलना। देखो सबसे पहले तो क्या, v क्यूब एज इट इज, v की पावर 4 माइनस 1 के साथ अलग लिया dv माइनस 3 v के अपॉन में v की पावर 4 माइनस 1 dv अलग और माइनस के dx अपॉन x अलग। नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। बोलो सभी, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 4v क्यूब। 4v क्यूब। तो मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा और 4 से डिवाइड। अब ऐसे छोटे क्वेश्चनों के लिए कोई टी थोड़ी मानूंगा मैं। और यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से इंटू क्यों करा है, अब उसे समझते जरा, क्योंकि वी स्क्वायर का डेरिवेटिव कम से कम ऊपर बनना है तो मेरे लिए तो और अच्छी बात हो गई ना। बोलो हाँ। तो यहाँ पे समझते हैं, इसे मैंने टी माना, तो देखो क्वेश्चन को पहले मैं सेम लिख देता हूँ। तो 4v क्यूब अपॉन v की पावर 4 माइनस 1 dv हो जाएगा माइनस 3/2 के साथ ये dt आ जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। लेट t इज इक्वल टू v स्क्वायर माना, डेरिवेटिव से 2v dv आ गया, ठीक है, जिसको मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया। ठीक है बेटा। फिर अगर आप सभी नोटिस करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि इसका पूरे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log v की पावर 4 माइनस 1 माइनस 3/2 1 अपॉन 2a log, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 लिख सकता हूँ और माइनस के log x। अगर हम सेपरेट वेरिएबल के टाइम पे सीखे तो हमने सेपरेट वेरिएबल के समय पे एक चीज सीखी थी, अगर सारी चीजें लॉग में आती हैं तो हम c को भी क्या लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे, c को भी क्या लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे। क्लियर है? तो 1/4 तो कॉमन आ गया, लॉग v की पावर 4 माइनस 1 अलग माइनस 3 लॉग t को रिटर्न करा तो v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ज्यादा छोटा लिख रहा हूं तो समझ आ रहा है ना फिर भी आप सभी को, log c बाई एक्स, और ये जो माइनस का log x था वो c के डिवाइड में चला गया। क्लियर? ये जो 1/4 है वो मैं इंटू में ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। log, ये तो मैं 3 को पावर में ले जाऊंगा। अब देखो v की पावर 4 माइनस 1 एज इट इज log, क्योंकि आंसर में कहीं भी वो नहीं है क्या, log। देखो सॉल्यूशन जो हमें प्रूव करना है, ये रहा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें कहीं भी लॉगरिथम नहीं है, तो इसलिए लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा भर के यूज हुआ है इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो जो 3 बीच में अटक रहा था उसको पावर में ले गया, ये जो 1/4 है वो इंटू में ले गया, 4 log c बाई एक्स। क्लियर? अब सुनो क्या करने जा रहा हूँ, ये जो log माइनस में है तो इसको तो मैंने डिवाइड में पटक दिया, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा करके करता हूँ। कैसे? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बोलो हाँ। ठीक है, तो log v की पावर 4 माइनस 1 v स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू log c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। ये जो 4 है वो पावर में ले गया, log से log गायब हो गया, v स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ इसे मैं, v स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ इसे मैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, v स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब करके अपॉन में v स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब एज इट इज इक्वल टू c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। क्लियर? अब सुनो, एक कट गया तो स्क्वायर हो गया ये, तो यानी हो गया v स्क्वायर प्लस 1 के होल की पावर तो 4 हो गया ऊपर, और नीचे v स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c की पावर 4 अपॉन x की पावर 4। अगर मैं फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड करता हूँ, यानी v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर माइनस 1 के होल की पावर 4, 1/4 यहाँ, 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ, तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा रूट v स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये होल स्क्वायर था इसके पूरे के, और इसकी पावर 4 की पावर 4 था, तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, और इसकी पावर क्या रहेगा, स्क्वायर की पावर 1/4, तो ये 1/2 बचेगा, और यहाँ पे c बाई एक्स, एक्स को इंटू में ले गया तो v स्क्वायर प्लस 1, c के साथ क्या आ गया, रूट v स्क्वायर माइनस 1।
और v की वैल्यू हर क्वेश्चन में रिटर्न करता है, तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी y बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 1 सी रूट में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये एक्स एक्स कट गया, ये वाला एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे c के साथ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अगर आप सभी नोटिस करो तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब मैं माइनस सी को इसके डिवाइड में पटक दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बोलो हाँ। और जो माइनस 1/c है ना, इसे चाहे तो a लिख लो, c लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो, पर ये आंसर आ चुका है। आया समझ बेटा जी? इसको चाहे स्मॉल c से डिनोट कर दो, तो ये हमारा आंसर था जो हमें प्रूव करना था। क्लियर? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, c से, a से, तो इसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर c बोला है तो हम इसको a की जगह c लिख देना आप चाहे, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, -1/c को वापस c लिखा जा सकता है। क्लियर? आया समझ? तो जो क्वेश्चन मैंने किया है इसका स्क्रीनशॉट खींच के मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको और भी सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मेरे को 9213271580 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आया बेटा जी समझ? बोलो हाँ एक बार सभी रिप्लाई कर दीजिए। हाँ जी सर। ओके बेटा, टेक Yes, केयर, sir. बाय जी बाय, राधे भैया, राधे। अभी इतना ही करके राधे राधे चलते हैं। भैया। राधे राधे कुछ सर। क्वेश्चंस जो है ना इंपॉर्टेंट है वो मैं Thank सबको you, sir. करा दूंगा। एक बार मिसलेनियस ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है? बाय बाय। Okay, sir. राधे राधे सर। राधे राधे बेटा जी, बाय 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 बाय, राधे राधे।